जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, बीच में टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो कट गई थी। जहां से कटी थी हम वहीं से शुरू करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न था सरलीकरण में, मैथ में। इसको हम लोग कुछ लगाए थे, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसे पूरा कर दे रहा हूं। दोस्तों, आप यदि नए व्यूवर हैं, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर लें और बेल आइकन के घंटी को दबा करके ओके कर लें। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। इसमें हमने कहा था कि ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे दोस्तों। ये सब दोस्त आसान होते हैं प्रश्न, बस हम उलझन के कारण कि क्या करें इसी में रह जाते हैं और प्रश्न छोड़ना पड़ता है या प्रश्न हल ही नहीं हो पाता। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि यहाँ पे ए बी सी का ऐसा मान वैल्यू करना है, ऐसा मान इनपुट करना है कि यह समीकरण जो है पूरा पूरा संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब ये हुआ कि ए और बी और सी का मान जो भी हम रखें बराबर 0 आ जाए। तो अपने मन से ऐसा आप कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि जो आप मान मानेंगे वह मान यहाँ रखने पर किसी के बटा में 0 ना आए। अगर किसी के बटा में 0 आ गया तो पूरा भिन्न का मान अनंत हो जाता है। ये हमें ध्यान देना है कि अनंत पूरा मान नहीं होना चाहिए, अर्थात बटा में मान रखने पर शून्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसको a बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर भी 1 और c बराबर ऋण 2 मानते हैं दोस्तों। तो अब रखेंगे 1 1 और ऋण 2, तो यहाँ धन है तो 1 1, यहाँ भी धन है लेकिन ऋण होने के कारण ये ऋण हो जाएगा। तो 1 1 2 और ऋण 2 कट के शून्य हो जाएगा, संतुष्ट हो रहा है। अब हमने इन मानों को रख कर देखा, ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो अब हम इन मानों को इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार, इसी के संदर्भ में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो हम रखते हैं दोस्तों, a मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों, धन b यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस c का स्क्वायर मतलब ऋण 2 का स्क्वायर, और ऋण 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है दोस्तों। ऋण 2 का स्क्वायर या धन 2 का स्क्वायर आपको पता है, धन 1 बटा b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ऋण 2 का स्क्वायर जो c की वैल्यू है 4, और ऋण a का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा दोस्तों, धन। ऐसे ही यहाँ पे 4 होगा दोस्तों, 1 होगा और ऋण 1 होगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे 1 बटा 4 2 6 हो जाएगा, धन 1 बटा ये कट जाएगा 4 आएगा, धन यह आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी 4 आएगा दोस्तों। दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ लघुत्तम 12 लेंगे और यहाँ से हम हल करेंगे भिन्न के नियम से। तो आपको पता है 6 दूना 12 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, धन 4 तिहाई 12 होगा, यहाँ 3 आएगा, और 4 तिहाई 12 यहाँ भी 3 आएगा दोस्तों। 3 3 6 2 8 बटा में 12, अर्थात 4 से भाग करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आएगा 2 बटा में 3। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसे नोट कर लें, अभ्यास करें, आप जरूर आगे बढ़ेंगे गणित में। गणित आपको आसान लगने लगेगी और अभ्यास करते रहें तो बिल्कुल ही आपको फायदामंद होगा दोस्तों। तो हम सरलीकरण में ही आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल दोस्तों, ये सवाल नंबर नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं
x प्लस वाई बराबर 2z, तो x बटा में x माइनस जेड प्लस y बटा में y माइनस जेड इक्वल टू हाउ, मतलब कितना होगा। तो दोस्तों यहां भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने मन से वैल्यू रखेंगे आप, जैसे मान लीजिए x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, z का मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यदि सबका 1 आ जाएगा, मान लीजिए हमने 1 रखा तो यहाँ 2 हो जाएगा। देख लीजिए, मतलब 1 1 2 हो गया, बराबर 2z हो जाएगा। 1 से ये 2 से 2 कट जाएगा, z बराबर भी 1 ही आएगा। तो x y z तीनों का मान 1 हो गया। तो दोस्तों ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, जब मान रखेंगे आप तो 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा, पूरा मान अनंत आ जाएगा। तो दोस्तों गलती हो जाएगा, यही बात हमने ध्यान देने के लिए कहा था। तो आप इसे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 1 नहीं लेंगे, नहीं तो फिर गलती होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ और लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं x का मान ले रहा हूँ 0 और y का मान 1 ले रहा हूँ, तो हम पाएंगे कि z का मान तो कितना हो जाएगा, तो z का मान कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि 0 और 1 हो जाएगा, बटा में इधर से 2 आएगा, तो z का मान 1 बटा में 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये 0 हुआ धन 1 हुआ, दोनों जोड़ दिया हमने, बराबर 2z है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से बटा में से 2 आएगा और यहाँ z बचेगा। तो दोस्तों z का मान हमने कितना निकाल लिया, 1 बटा 2। तो वैसे ही x का मान 0 लिया, y का मान 1 लिया, तो z का मान कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। दोस्तों तो ये वाला जो क्रिया है आप अपने माइंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा करने के बाद अब इसमें हम मान को इनपुट करता हूं x y z का, तो हम पाएंगे x का मान यहाँ पे 0 है, ऊपर 0 हो सकता है दोस्तों, ऊपर 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और 0 माइनस z 1 बटा 2 दोस्तों, धन y मतलब 1 और फिर 1 माइनस 1 बटा 2 दोस्तों। तो हमको यहां से क्या मिलने वाला है, ऊपर 0 हो गया, बटा में कुछ भी हो तो पूरा मान 0 रहता है। यदि ऊपर अंश के रूप में 0 हो तो नीचे कुछ भी लिखे आप तो पूरा भिन्न का मान 0 ही हो जाता है। तो आप 0 लिख देंगे और प्लस यहाँ 1 में से 1 बटा 2 घटाएंगे, यानी आप सिंपल में ऐसे कर सकते हैं कि 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। तो आधा का मतलब 1 बटा 2 होता है, मतलब नीचे कितना हो गया, 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 1 बटा 2, क्योंकि नीचे 1 बटा 2 आया। तो ये क्या मिलेगा हमको, 0 जोड़ रहे हैं तो ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा और क्या आएगा, 2 बटा 1 अर्थात 2 आएगा। दोस्तों ये आपका आंसर हुआ। कितना आसान है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आपको गणित खेल लगेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और आप परीक्षा में एसएससी, डिफेंस, किसी परीक्षा में बैठेंगे आप, तो आपको ये पढ़ा हुआ बात बड़ा फायदामंद करेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न है दोस्तों, x प्लस 1 बटा में x इक्वल टू 2, तो x पावर 63 प्लस 1 अपान x पावर 1020 यानी 1020 इक्वल टू हाउ, मतलब कहने का कि यदि इतना दिया है तो इसी के संदर्भ में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या करें। इस टाइप के सवाल और भी होते हैं जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नियम कुछ और लगेगा, जो आगे पढ़ाएंगे वहां पे कुछ और नियम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, जब भी इस तरह के आपके सामने प्रश्न आए और इक्वल टू 2 दिया हो,
जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आए, कोई भी यहाँ पे हो, फिर उसका बटा व्युत्क्रम यहाँ पे हो, बराबर 2 दिया हो, तो दोस्तों आप दिमाग में ये सेट कर लें कि x का मान क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आप देख सकते हैं 1 प्लस 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो 1 और 1 2 आ जाएगा दोस्तों, संतुष्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जब इस हालात में है तो आपको x बराबर 1 मानना होगा, और ये बात ध्यान दीजिएगा। तो फिर आसान हो गया, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो 1 का हम इतना कर देंगे, प्लस 1/1 का इतना कर देंगे दोस्तों। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का कुछ भी घात कर लेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर यहाँ भी 1 का घात कुछ भी कर लेंगे तो 1 आएगा। तो 1/1 1 होगा, तो 1 धन 1 हो जाएगा, जो बराबर 2। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ये सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में बात को याद रखेंगे कि जब भी इस तरह का बात दिया हो, इस तरह का समीकरण दिया हो, तो आप क्या करने वाले कि जो 2 मान है, यहाँ पे कुछ भी घात हो जाएगा, उसका मान भी 2 ही आएगा दोस्तों। तो हुआ आसान ये। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सवाल है, आप इसे ट्राई करें। तो कैसे इसको लगाएंगे दोस्तों, अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 को इधर आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप इसे ध्यान दे रहे हैं तो आपको मिल रहा होगा, अगर x माइनस 1 स्क्वायर होता तो कितना होता, तो होता x स्क्वायर प्लस वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं चीज को, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab यानी 2x आता है यहाँ पे दोस्तों। तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, सूत्र होता है, याद रहना चाहिए। तो ये इसी का मतलब इसकी वैल्यू इतनी होगी दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान देना होगा। कुछ सूत्र हैं जो अगले वीडियो में लिखवाएंगे हम, उसे आपको याद रखना होगा, ज्यादा नहीं, 3-4 सूत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो वो बता देंगे आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, यह जो इसका विस्तार है दोस्तों। तो हम तो दोस्तों ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम पाएंगे कि x माइनस वर्गमूल ले लेंगे तो ये वर्ग घट जाएगा। आप जानते हैं समीकरण का नियम होता है कि दोनों पक्ष में कुछ भी करें कोई अंतर नहीं होता, तो दोनों पक्ष का हम वर्गमूल लेते हैं, तो जितना घात होता है उतना मूल लेने पर वह घात हट जाता है। तो हम वर्ग को वर्गमूल लेंगे तो इधर भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, और शून्य का वर्गमूल वही होता है, इसका वर्गमूल जो है ये वर्ग घट जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा दोस्तों। यहां से हमें क्या मिला दोस्तों, तो x बराबर 1 मिला, x बराबर 1 मिला दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका आंसर आएगा। एक बात ध्यान दे दोस्तों, ये जो दिया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 दोस्तों, क्योंकि जब a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो हम b माइनस ए होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों बराबर ही होता है दोस्तों। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स बराबर 0, और x का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों। तो आप किसी से कर सकते हैं, ये बात ध्यान देंगे, x का मान जो है हमें 1 मिलेगा। दोस्तों अब इस 1 को वहां रखेंगे तो 1 का घात कुछ भी होगा 1 होगा, धन 1/1 का घात कुछ भी होगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 होगा, स्क्वायर किया तब भी 1 होगा, धन 3 गुणे 1 धन 1 दोस्तों, 1 और 1, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, अब बटा में यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 1 5 दोस्तों। ये आपका आंसर आया।
दोस्तों ये सब प्रश्न है जो एसएससी में, सीजीएल में, मतलब एससीएल में कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसे नोट कर लेंगे आप। अगला सवाल देखते हैं। आपको अब अनुभव हो चुका होगा, आप बहुत जल्दी कर लेंगे, तो ट्राई करें इसे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या करें, थोड़ा तो आपको सस्पेंस सा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को यूज करें तो आपको आसान हो जाएगा। ये कैसे? दोस्तों समीकरण का नियम होता है, ये समीकरण ही है, ये समीकरण है, समीकरण की परिभाषा ये होता है कि चर और अचर का ऐसा संयोजन, ऐसा बहुपद जिसके दो पक्ष हों, तो ऐसे को हम समीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों यहां हम क्या करने वाले, इस समीकरण में दोनों पक्ष में, इधर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में एक जोड़ते हैं। एक क्यों जोड़ा हमने, एक जोड़ देंगे तो x प्लस वन भी हो जाएगा, x प्लस वन यहाँ पे है भी है, और यहाँ पे x प्लस वन का ही जो भी करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 1 प्लस एक्स कर देंगे, इधर हमने 1 जोड़ दिया, और यहाँ पे तो 1 में x प्लस वन था ही, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1 दोस्तों, पूरा मान 2 आ जाएगा। तो दोस्तों बात वही आ गई जो पीछे भी हम पढ़े हैं, क्या वाला, यदि x प्लस 1/x है दोस्तों, इसका मान 2 दिया हो, तो कुछ भी पूछ दे, x पावर 4 बटा प्लस 1 x पावर 100, कुछ भी पूछ दे, उसका मान 2 ही आएगा दोस्तों। तो आप ध्यान दे रहे हो कि इसी तरह का है ये, जो यहाँ पे है इसका मान y मान सकते हैं पूरा का, तो यहाँ पर 1/y हो जाएगा, जो बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब कहने का हमारा ये है दोस्तों कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो यहाँ है वही यहाँ है, और फिर इसी का पूछ रहा है यहाँ पे, इसका घात कुछ भी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1 का मान जो होगा 1 ले सकते हैं। आज जब 1 ले सकते हैं तो इसका मान इनपुट कर देंगे दोस्तों। तो इसका मान इनपुट करेंगे तो 1 का घात 5 हो जाएगा, आधान 1 के घात 5 हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, आधान 1 आएगा, जो बराबर 2 आएगा दोस्तों। सेम वही वैल्यू आएगी दोस्तों। कितना आसान है, आपके दिमाग की थोड़ा सा पकड़ है ये, उस चीज को आप सही कर लेंगे अभ्यास के द्वारा, तो कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। दोस्तों गणित कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग की भ्रम होती है, लोग डर जाते हैं कि गणित है गणित है गणित है। तो दोस्तों हम प्रश्न आपको देते हैं, उसे आप ट्राई करेंगे, कर भी लेंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।